नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका कक्षा 10 की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का 6th चैप्टर विनिर्माण उद्योग को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम देखने वाले हैं। तो ये नोट्स हैं, पूरे पाठ को पढ़ करके प्रिपेयर किए गए हैं, तो इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हम पढ़ते हैं। विनिर्माण, पाठ का नाम ही विनिर्माण उद्योग है। तो विनिर्माण का मतलब क्या है? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना, और परिवर्तित करने के बाद में अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को भी क्या कहते हैं? निर्माण कहते हैं। यानी कि जैसे खेती करके हमने क्या उगाया? कपास उगाई। अब कपास से हम क्या बनाएंगे? धागा बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे। तो जो धागा बनाना है और कपड़ा बनाने की जो मशीनें हैं या उनके जो उद्योग हैं, उनको क्या बोलते हैं? विनिर्माण उद्योग। अर्थात कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक से अधिक लाभ कमाना या अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद रख लेनी है। किसी देश की आर्थिक उन्नति किन उद्योगों के विकास से मापी जाती है? तो जिस देश का विनिर्माण उद्योग जितना ज़्यादा सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, वह देश उतनी ही तरक्की करेगा। तो यानी कि देश की उन्नति किससे नापते हैं? विनिर्माण उद्योगों की क्वालिटी से नापते हैं। ठीक है। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं भाई? तो सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कृषि उद्योग नहीं है। तो इस किताब में, इस पार्ट के अंदर जो जो भी उद्योगों के नाम आए हैं वो सभी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक भी नहीं छूट रहा है। ठीक है। खनिज आधारित उद्योग, तो कौन कौन से खनिज आधारित उद्योग है? लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन औजार, पेट्रोल, रसायन उद्योग आदि। तो ये सभी खनिज उद्योग है और ऊपर वाले कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? तो उद्योगों में श्रेणी है आधारभूत उद्योग। अब ये किसे कहेंगे? जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कोई सा भी उद्योग लगाइए, आपको लोहे से संबंधित मशीनें, इस्पात या स्टील से संबंधित मशीनों की जरूरत पड़ेगी। जो भी मशीनें आप लगाएंगे, कोई सा भी उद्योग कारखाना लगाएंगे, तो लोहा जरूर चाहिए। इसका मतलब लोहा की मशीनें बनाने वाले जो उद्योग हैं उनको क्या बोलेंगे? आधारभूत उद्योग। यानी कि प्रत्येक उद्योग उन पर डिपेंड है, इसलिए उनको बोलेंगे आधारभूत उद्योग। तो जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, तो मोस्टली तो यही है, लौह इस्पात उद्योग, तथा तांबा प्रगलन उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। यानी तांबा प्रगलन का मतलब तांबे को गला करके दूसरी चीज़ें बनाने वाले उद्योग हैं, और एल्यूमिनियम को गला करके दूसरी अन्य चीज़ें बनाने वाले उद्योग हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। मोस्टली आपको ध्यान रखना है, लौह इस्पात उद्योग किसकी श्रेणी में आता है? ये आधारभूत उद्योग की श्रेणी में। नेक्स्ट है लघु उद्योगों में निवेश सीमा कितनी है? यानी कि 1 करोड़ रुपए तक के निवेश को हम क्या बोलेंगे? लघु उद्योग बोलेंगे। यानी कि आपने कोई उद्योग लगाया, उसमें 80 लाख रुपए की कॉस्ट है, इसका मतलब वो किस श्रेणी में आएगा? लघु उद्योग की श्रेणी में। ठीक है। 1 करोड़ रुपए तक। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है निजी। देखो, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर, ये सारी कंपनियां पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की है, यानी कि एक निजी कंपनियां हैं, तो ये निजी उद्योग है। सेकंड है सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब सभी लोगों का अधिकार जिस पे होता है, तो वो तो सरकारी होती है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो भेल, इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, परीक्षा में BHEL का पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। नेक्स्ट है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो ये दोनों जो उपक्रम हैं, ये भारत सरकार के उपक्रम है। ठीक है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाली सरकारी संस्थाएं हैं। ठीक है। तीसरा है संयुक्त। संयुक्त का मतलब अब जिसमें दोनों का अधिकार हो, यानी कुछ क्षेत्र, कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र के हाथों में दे दिया गया हो और कुछ के सरकार का दायित्व हो। तो इसमें कौन आता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। हम देखते हैं जितने भी पेट्रोल पंप लगे हुए हैं वो सब किस प्राइवेट लोगों के हाथों में होते हैं। ठीक है। बाकी उनको सप्लाई कौन करता है? गवर्नमेंट। तो यानी कि ये संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट है भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया? पहले बात तो 1854 में लगाया गया, और कहाँ लगाया गया? मुंबई में। ठीक है। 1854 में सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया, उद्योग लगाया गया, और कहाँ लगाया गया? मुंबई में। भारत में पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिचरा में लगाया गया। कब लगाया गया? 1855 में। तो 54 में तो वस्त्र का कारखाना और 55 में पटसन उद्योग का कारखाना कहाँ लगाया गया? कोलकाता के निकट रिचरा नामक जगह पे। आपको ध्यान होना चाहिए, जितना भी पटसन उद्योग है वो पश्चिम बंगाल में ही सीमित है। पश्चिम बंगाल में 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, हुगली नदी के किनारे है, तो वहाँ पर पूरा पटसन उद्योग सीमित है। ठीक है। भारत का चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। और यहीं आपसे पूछ ले गुड़ एवं खानसारी में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है भारत का। ठीक है। भारत में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, यहाँ सबसे ज़्यादा लोहा निकलता है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? तो क्या मिलाते हैं सीमेंट में? चूना पत्थर मिलाते हैं, सिलिका मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव रूप में कि सीमेंट उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो आपको तीनों ध्यान रखना है। भारत में पहला सीमेंट का कारखाना कब लगाया गया? कहाँ लगाया गया? तो 1904 में लगाया गया सीमेंट का, और कहाँ लगाया गया? चेन्नई में लगाया गया। नेक्स्ट है भारत में अधिकतर पटसन उद्योग किस राज्य में सीमित है? तो हमने अभी डिस्कस किया था, पश्चिम बंगाल में सीमित है, हुगली नदी के किनारे। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का कितना दर है? यानी कि भारत में जितना भी उत्पादन होता है उसमें विनिर्माण उद्योगों का कितना परसेंटेज काम? तो 17%। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की क्रिया है? तो द्वितीय क्षेत्र की क्रिया है। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में वे आते हैं जो उत्पादन से संबंधित होते हैं। जैसे मान लो कृषि कार्य हो गया, वो प्राथमिक में आएगा। उसके बाद में कृषि कार्य, जैसे मान लो कपास उगाया हमने, कपास से धागा बनाएंगे तो वो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है। अब कपड़ा बनने के बाद में उसको बेचना, तो वो तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है।
तो विनिर्माण किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का निर्माण होता है। राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई? सन 2005 में अपनाई गई। किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहते हैं? तो जूट को गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहते हैं। तो इस प्रकार से इस पार्ट के जो मोस्ट प्रश्न थे अपने नोट्स के साथ डिस्कस किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।